दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के बारे में, जिसे कहते हैं बाल अपराध के उपचार को हम लोग आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल अपराध के जो प्रमुख उपचार है उसे 4 भागों में बांटकर देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो बताया जा रहा है आप लोगों को वो है साइकोलॉजिकल मेथड। इस विधि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर बाल अपराध के कारणों को ज्ञात किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण करके उसका उपचार किया जाता है। इसके लिए व्यवहार चिकित्सा जिसे बिहेवियर थेरेपी, सेकेंड नॉन डायरेक्टिव मेथड के द्वारा, इन्वायरमेंटल मेथड के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, जिससे बाल अपराध के उपचार में बहुत सारे मेथड का प्रयोग कर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसे कहते हैं साइको एनालिटिक मेथड। इसका उपयोग बालक में अनेक असामान्य व्यवहार, उसके अचेतन मन में दमित इच्छाओं, संवेगों और कुंठाओं के कारण उत्पन्न होती है। अपराधी बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उसके अपराध के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, उनके दूर किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो ट्रीटमेंट के द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और स्वतंत्र सहचार विधि एवं स्वप्न विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो साइको एनालिटिक मेथड में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि साइकोथेरेपी मेथड के द्वारा भी उपचार किया जाता है बाल अपराध के बालकों पर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है बाल अपराध के उपचार में खेल चिकित्सा जिसे प्ले थेरेपी, इमोशनल शॉक और री एजुकेशन, और फिर इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी इत्यादि मेथड का प्रयोग किया जाता है मनोचिकित्सा विधि में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लीगल मेथड्स। इसमें बाल अपराधियों को भी पहले प्रौढ़ों वाले कारागार में ही दंड स्वरूप भेजा जाता है, लेकिन वहाँ बाल अपराध का उपचार होने के बजाय उनमें प्रौढ़ अपराधों के संपर्क में आकर अपराध और भी बढ़ जाता है। आधुनिक युग में बाल अपराधियों के प्रति उदार और मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें अलग न्यायालयों एवं सुधार गृहों में भेजा जाता है। बाल अपराधों का सुधार करने हेतु निम्नलिखित वैधानिक विधि जिसे लीगल मेथड्स का उपयोग किया जाता है। लीगल मेथड के अंदर 4 महत्वपूर्ण पॉइंट को दर्शाया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। पहला पॉइंट है कन्फाइनमेंट जिसे कहा जाता है किशोर कारावास। इसमें बाल अपराधियों को लंबे समय तक कारावास में रखा जाता है ताकि अपराध से अलग करके वे नवीन दिशा में चिंतन कर विकास कर सके। इस दिशा में हुई अध्ययनों में यह देखा गया है कि समय बीतने के साथ साथ अपराधियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। किसके कारण? तो किशोर कारावास जिसे कहते हैं कन्फाइनमेंट के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि जुवेनाइल कोर्ट। इसमें बाल न्यायालय के लिए अपराधियों जो होते बाल अपराध थे जहां वकील नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक बाल अपराधियों की सहायता करते हैं। बालकों का अपराध सिद्ध हो जाने पर प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में अथवा सुधार स्कूलों में भेजा जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है इसमें प्रोबेशन। इसे कहा जाता है परिवीक्षा काल जिसे कहते हैं। इसमें बालक का अपराध सिद्ध हो जाने पर उसे प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में कुछ शर्तों के साथ समाज में सामान्य जीवन बिताने की अनुमति दी जाती है। प्रोबेशन अधिकारी उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा उन्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं। इसमें बालक या बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर घर पर ही रखकर एक सामान्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। किसमें? तो प्रोवेंशन में। अब आते हैं नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट जो कि रिफॉर्मेटरी स्कूल जिसे कहते हैं सुधार स्कूल। जब बालक गंभीर अपराधी बन जाता है और प्रोवेंशन द्वारा उसमें सुधार नहीं होता है तो उसे सुधार स्कूल में भेजा जाता है। इन स्कूलों में उनके सुधार, उपचार, पुनर्वासन की अवस्था के साथ साथ उसे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी तरह से जो बाल अपराधियों के उपचार के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक, जैसे कि आपकी स्क्रीन में साइकोलॉजिकल्स मेथड को कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधि, सेकंड बता रहा है साइको एनालिटिक मेथड जिसे कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, थर्ड है इसमें साइकोथेरेपी मेथड जो कि कहा गया है मनोचिकित्सा विधियाँ, और नेक्स्ट है लीगल्स मेथड वैधानिक विधियाँ। ये सभी विधियाँ हैं बाल अपराधियों की संख्या को देखते हुए उनके सुधार एवं उपचार के उपाय अपर्याप्त हैं। इसके लिए गहन उपाय अपनाना आवश्यक है, जैसे जो कि है एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि गरीबों की दशा में सुधार होना चाहिए, सुविधा विहीन युवा वर्ग के शिक्षा एवं मनोरंजन अवसर प्रदान करना चाहिए,
और भी इसमें जो माता पिता होते हैं उसको शिक्षित करना तथा किशोरों को भी अधिक सार्थक सामाजिक भूमिका प्रदान करना, ये सभी जो है बाल अपराध उपचार के अंतर्गत किया गया है, जिससे बाल अपराध में बहुत सारी विधियों का प्रयोग कर इसमें सुधार लाया जा सकता है। इसी प्रकार से मैं अपने टॉपिक को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।